नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर हिंदी में उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस के द्वारा आईबीपीएस क्लर्क 2023 के अंतर्गत नोटिफिकेशन हो चुका है। इसकी वीडियो के अंतर्गत पदों से संबंधित क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। टोटल पदों की संख्या 4045 प्लस होने वाली है। पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें अगर जरा भी वीडियो आपको काम की लगती है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जरूर जानने के लिए हिंदी में जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की वेबसाइट IBPS.in पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक दिया गया है। CRP क्लर्क 13th एग्जामिनेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP क्लर्क 13th बैच के लिए। तो यहाँ भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, जिसे हमने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP क्लर्क 13 फॉर वैकेंसी 24-25। तो यहाँ एक डिटेल ब्राउसर या वैकेंसी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्लरिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक इस एग्जाम के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन या एडिट कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2023 तक। एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। एप्लीकेशन हो जाने के बाद में कॉल लेटर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 1 अगस्त 2023 में अवेलेबल होंगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्ट होगी अगस्त 2023 में। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर डाउनलोड किए जा सकते हैं अगस्त के अंतिम वीक में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा अगस्त और सितंबर के महीनों में। और ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर की जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सितंबर-अक्टूबर 2023 में। इसके साथ ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए सितंबर-अक्टूबर 2023 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि मेन होगा वो अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अप्रैल 2024। क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का सिटीजन होना चाहिए। आयु सीमा 1 जुलाई 2023 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1995 के पहले का नहीं हो और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोनों ही डेट इसमें इंक्लूड होंगी। अपर एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और PWD को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। और जो विडो डाइवोर्स महिलाएं हैं उनको जनरल EWS को 35 साल तक, OBC को 38 साल तक, SC/ST को 40 साल तक की छूट होगी। 1984 के दंगों से अफेक्टेड कैंडिडेट्स को 5 साल की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसकी गणना 21 जुलाई 2023 के आधार पर की जाएगी। आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, स्नातक पास होना चाहिए आवेदक किसी भी भारत में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अंतिम तिथि तक आवेदक के पास सभी वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। दूसरी कंडीशन है कंप्यूटर लिटरेसी की। आवेदक के को ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की, या फिर आवेदक के पास में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज से संबंधित।
तीसरी कंडीशन है आवेदक को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज की जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत वह पोस्टिंग लेना चाहता है। IPPSC क्लरिकल एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेज हैं उसका पेमेंट 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच किया जा सकता है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को 175 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे OBC EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 850 रुपये फीस पेमेंट करने होंगे केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट के माध्यम से। इस एग्ज़ाम की जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है या स्कीम है कुछ इस तरह से है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंतर्गत यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में। पहला जो सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न होंगे जो केवल इंग्लिश मीडियम में होंगे। 30 प्रश्न 30 अंकों के होंगे, 20 मिनट यहाँ समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के प्रश्न भी हिंदी इंग्लिश में होंगे। 35-35 प्रश्न 35-35 अंकों के यहाँ पूछे जाएंगे और टोटल समय यहाँ पर हर सेक्शन के लिए 20 मिनट दिया। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, टोटल अंकों की संख्या 100 होगी और टोटल टाइम जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेन एग्जामिनेशन में बैठना होगा। मेन एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन स्कीम है यहाँ पर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर आधारित 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, 35 मिनट समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे जो कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे 40 अंकों के, 35 मिनट समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर आधारित यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या 50 होगी, 60 अंक निर्धारित हैं इनके लिए, 45 मिनट समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर संबंधित 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, 45 मिनट समय होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 190, टोटल जो मार्क्स होंगे 200 होंगे और टोटल जो समय दिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करते समय 160 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर केवल इंग्लिश को छोड़कर अन्य सभी जो क्वेश्चंस हैं वो संबंधित स्टेट की एक रीजनल भाषा और उसके साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज में सारे प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है संबंधित स्टेट और वहाँ पर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रखा जाएगा क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन है वो किस किस लैंग्वेज में मिलेंगे उसकी एक लिस्ट दी गई है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बड़ी सावधानी से या आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आप अपने साथ में वैलिड कॉल लेटर लेकर जाएंगे सेशन फर्स्ट एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ ही जब आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपके साथ आपका कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिस पर ऑथेंटिकेट स्टैंप लगी होनी चाहिए और आईडी प्रूफ साथ में लेके जाएंगे। आईडी प्रूफ आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए तभी आपको एंट्रेंस हॉल में प्रवेश दिया जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्रेंस दिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय आपको 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा जिससे आपकी बायोमेट्रिक और अन्य फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा सके। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सभी पार्टिसिपेटिंग बैंक को या नोडल बैंक को अरेंज करनी होगी जिसके अंतर्गत लिमिटेड कैंडिडेट्स को जो कि SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। अगर संबंधित कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है। प्री एग्जामिनेशन वाला जो ट्रेनिंग है वो केवल सेलेक्टेड कैंडिडेटों को ही ऑप्शन दिया जाएगा, उनके लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन क्लरिकल ग्रेड के लिए हो जाएगा, उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आइडेंटिटी को साबित करने के लिए दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर CRP क्लर्क एग्जामिनेशन 13, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जैसे 10th क्लास सर्टिफिकेट,
फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC से संबंधित, इनकम एसेट सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट्स के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स के लिए, सर्टिफिकेट इन केस पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी से संबंधित है उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को लिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से संबंधित जो प्रूफ हैं वो देने होंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट ऊपर दिए गए संबंधित डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। नो प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग शैल बी मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर CRP क्लर्क एग्जामिनेशन 13. No document shall be directly sent to the IBPS or nodal banks by the candidate. IBPS banks may seek preference from the candidate who apply under the CRP PSB 13 for more than one post. Clerk, probationary officers, management trainee and specialist officers indicated their preference in post among the forms applied. तो सेलेक्टेड कैंडिडेटों को अपने आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में राशन कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड उपलब्ध कराने होंगे। इन केस कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड देयर नेम they will be allowed only if they produced original gazetted notification or their original marriage certificate or affidavit in the original. अब बात करते हैं अप्लाई किस तरह से करें। तो आपको 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2023 के बीच में ऑनलाइन मोड में केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज जो होगा 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी होगी। स्कैन करने के बाद ये सभी कॉपी आपको स्कैन फॉर्मेट में JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होंगी। साथ ही ध्यान रखना है कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन submitted by me in application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो डिक्लेरेशन है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पर, जैसा कि पेज आप देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP क्लर्क 13। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स एग्जामिनेशन से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ दी गई जो जानकारी मांगी जा रही है उन सभी को यहाँ पर डाल देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद में उन्हें सेव करने के बाद में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और उसके बाद में जो अन्य डिटेल मांगी गई हैं उनको आपको भरना होगा। उसके बाद चौथे स्टेप में आप प्रीव्यू देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड प्रोवाइड कराई है। उसके बाद आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कराने के लिए बोला जाता है उनको अपलोड कर देना है और फाइनल स्टेप में 6th स्टेप में आपको फीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट का इस्तेमाल। तो इस तरह से दोस्तों आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत क्लरिकल एग्ज़ाम 13 बैच के लिए आवेदन कर सकते हैं 21 जुलाई 2023 से पहले। तो आशा करते हैं संबंधित पदों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन में आवेदन कर पाएंगे अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।